मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने नाइफ टूल पे बात की थी और आज की इस क्लास में हम क्रॉप टूल के फ्लाई आउट में मौजूद दो लास्ट टूल वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और इरेजर टूल पे बात करेंगे। तो पहले हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल पे बात करते हैं। ये बहुत छोटा सा टूल है लेकिन बहुत काम का टूल है। इसके लिए मैं पहले कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूंगी और कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद इलिप्स लेकर कुछ इलिप्स भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने कुछ शेप ड्रॉ कर ली हैं और उसके बाद मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सिलेक्ट करूंगी। और जब मैं यहाँ से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखिए मेरे माउस का कर्सर इस तरह का हो जाएगा और यहाँ एक पेन की नोक सी आ रही है मेरे पास और इस वक्त ये तिरछी है, लेकिन जैसे ही मैं इसे किसी लाइन पे लेके आऊंगी तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जब ये निशान सीधा हो जाए तो उसका मतलब है कि ये इस सेगमेंट को काटने के लिए तैयार है। अब अगर मैं इस सेगमेंट को काटना चाहती हूँ, इस लाइन को काटना चाहती हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये लाइन कट जाएगी। इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ी। अब अगर मैं इस लाइन को काटना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये लाइन मेरी कट जाएगी। उसके बाद अगर मैं इस लाइन को काटना चाहूँ तो ये लाइन मेरी कट जाएगी। अगर मैं इस सेगमेंट को डिलीट करना चाहूँ, मैं इस सेगमेंट को डिलीट करना चाहूँ, अगर हमने एक साथ काफी सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उसमें से कुछ सेगमेंट को डिलीट करके हम कोई स्पेसिफिक शेप बनाना चाहते हैं तो हम उसमें से कुछ सेगमेंट को डिलीट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ और एक खूबसूरत शेप बना सकते हैं। अगर मैं इस सेगमेंट को भी डिलीट कर दूं और इस सेगमेंट को भी, तो आप देखें यहाँ से ये मेरी शेप कुछ इस तरह से आ रही है और अगर मैं वैसे ही से बनाने बैठूं तो मुझे इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से मैंने ये शेप आसानी से बना ली कि यहाँ पे ये गोलाई आ रही है और उसके बाद ये यहाँ से सीधी लाइन आ रही है। आप किसी भी तरह की शेप आसानी से इसकी मदद से काट कर बना सकते हैं। और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम करता है कि हम जिस सेगमेंट को भी डिलीट करना चाहें उस पर क्लिक करेंगे तो वो सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट इरेजर टूल सिलेक्ट करती हूँ। जब मैं इरेजर टूल सिलेक्ट करूंगी तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन है वो शेप का है। शेप से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपना इरेजर किस शेप का चाहिए, हमें राउंड इरेजर चाहिए या स्क्वायर इरेजर चाहिए। इस वक्त मेरा राउंड इरेजर सिलेक्ट है तो आप देखें मेरा माउस का कर्सर राउंड आ रहा है और अगर मैं स्क्वायर इरेजर सिलेक्ट करूं तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम राउंड या स्क्वायर लेते हैं और बिल्कुल सीधा काटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी कटिंग आती है। लेकिन अगर हम किसी थोड़े से स्टाइल में काटते हैं तो कटिंग में थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे अगर मैं इसको कुछ इस तरह से काटूं और उसके बाद राउंड इरेजर लेकर मैं दोबारा उसको उसी अंदाज से काटूं तो अब आप देखें जहां से मैंने अपने रेजर को टर्न किया है, जब मैंने स्क्वायर रेजर से काटा है तो ये शेप यहाँ से सीधी आ रही है क्योंकि यहाँ से मैंने इसको टर्न किया था और उसके बाद दोबारा अपने रेजर को यहाँ से टर्न किया तो ये शेप सीधी आ रही है। जबकि राउंड रेजर से काटने पे ये दोनों तरफ से राउंड आ रहा है। यहाँ पे भी जब मैंने इसको टर्न किया है तो ये शेप राउंड है, इसकी तरह सीधी नहीं है और यहाँ पे भी ये शेप राउंड है, इसकी तरह सीधी नहीं है। मैं कंट्रोल जी करके वापस आ जाती हूँ और यहाँ से आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने पेन की निब को राउंड रखना है या स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट पेन प्रेशर का ऑप्शन है और पेन प्रेशर का ऑप्शन वैक्यूम टैबलेट में काम करता है, डेस्कटॉप पे काम नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इरेजर थिकनेस है। तो यहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना इरेजर चाहिए, एक बड़ा सा इरेजर चाहिए या छोटा। और अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करती हूँ तो आप देखिए मेरा इरेजर बिल्कुल छोटा हो गया। अब अगर मैं इसको काटती हूँ तो ये बहुत बारीक सा काटेगा। अब मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को बढ़ाऊं तो मेरा इरेजर उसी हिसाब से मोटा हो जाएगा
और अगर हम अपनी कटिंग में थोड़ा रफ सा इफेक्ट चाहते हैं तो हम ड्रैग करके काटेंगे, लेकिन अगर हम अपनी कटिंग को स्मूथ रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कटिंग में कहीं भी कोई रफनेस ना हो, तो हम ड्रैग नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने माउस के कर्सर को किसी एक जगह पे रख कर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखें इस तरह से एक लाइन आ जाएगी और मेरे दूसरे कॉर्नर पे भी इरेजर नजर आ रहा है। अब मैं जहां से काटना चाहूं वहां पे रख कर दोबारा क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट कट गया। मैं दोबारा कंट्रोल जी करती हूँ और अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा काटना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपने माउस का कर्सर रखकर प्रेस करूंगी और उसके बाद दूसरी तरफ ले जाकर अपने माउस के कर्सर को प्रेस करूंगी तो ये इस तरह से कट जाएगा। इस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट काटना है या उसे थोड़ा रफली काटना है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास टिलेट एंगल है, तो इस वक्त यहाँ 90 सिलेक्ट है, तो मेरा इरेजर बिल्कुल राउंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को कम करती हूँ तो मेरा इरेजर ओवल शेप में आ जाएगा। मैं यहाँ से इस वैल्यू को कम करूं तो आप देखें मेरे इरेजर की शेप ओवल हो गई। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने इरेजर को राउंड रखना है या ओवल शेप में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बेरिंग एंगल है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने रेजर को बिल्कुल सीधा रखना है या तिरछा रखना है। इस वक्त आप देखें ये मेरा रेजर बिल्कुल सीधा है और अगर मैं इस एंगल को बढ़ा देती हूँ तो मेरा इरेजर तिरछा हो जाएगा। अब मैं अगर इससे सीधा भी काटूं तो ये यहाँ से थोड़ा सा तिरछा होगा। अब राउंड की बजाय अगर मैं यहाँ से स्क्वायर इरेजर लेती हूँ तो मेरा इरेजर इस तरह का हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं इसको काटूं तो आप देखें ये पॉइंटी सा इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने इरेजर को बिल्कुल सीधा रखना है या अपने इरेजर को तिरछा रखना है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिड्यूस नोड का है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो जब आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग स्मूथ होगी और ये सॉफ्टवेयर कोशिश करेगा कि एक्स्ट्रा नोड को रिड्यूस करके आपकी कटिंग को सॉफ्ट रखे। और अगर आपका ये ऑप्शन ऑफ होगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नोड ऐड हो सकते हैं जिससे आपकी कटिंग की स्मूथनेस पे फर्क आएगा। मैं यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ और ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से सीधी लाइन में काटती हूँ तो आप देखें यहाँ बहुत सारे एक्स्ट्रा नोड ऐड हो गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये नोड आपको बहुत वाजिया नजर आएंगे। आप देखें यहाँ काफी सारे एक्स्ट्रा नोड हैं। मैं वापस फिट टू पेज करती हूँ और इस ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद मैं दोबारा इसको काटती हूँ तो अब आप देखें इसमें कोई एक्स्ट्रा नोड नहीं है और ये हमारी कटिंग स्मूथ है। और बेहतर यही है कि आप इस ऑप्शन को ऑन रखें ताकि आपकी कटिंग स्मूथ हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।